आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं राजा दशरथ जी को राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी जितने भी वहाँ पे थे लोग, वो क्या किए कि राजा जनक जी के ऊपर बस सारे भार सौंप दिए और बोले कि ऐसा है कि आप इस फैसला कीजिए, इस मसले को हल कीजिए कि राजा राम जी जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे या अयोध्या चलेंगे। और भरत जी बोले कि ऐसा है कि आप मेरे प्रेम और स्नेह को एक एक भक्त के नज़रिया से देखिए। और राम जी बोले कि आप हमारे सबसे पिताजी के बाद आप मेरे पिता समान हैं। आप भी मेरे वचनों को, पिताजी के वचनों को ध्यान रखते हुए आप फैसला कीजिए। तो राजा जनक जी वहाँ पे बोलते हैं कि देखो, सब धर्म जो हैं, कर्म निष्ठा जो राम राम तुम निभा रहे हो वो धर्म की बात है। तुम अपने पिता की वचनों का पालन कर रहे हो। और जो भरत है वो निष्पक्ष बिना छल के तुमसे अनन्य प्रेम करता है। तो हर धर्म से बड़ा होता है प्रेम। तो यहाँ पर भरत जी को यहाँ पे जीत मिल जाती है। लेकिन बोलते हैं राजा जनक जी बोलते हैं कि देखो भरत, हर परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग आदमी की। तो भरत जी को बताया जाता है कि तुम जीत गए हो, तुम राज्य अभिषेक कर सकते हो, लेकिन उसमें भी निर्णय लेना होगा कि राजा जो राम जी हैं यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये उन पर ही डिपेंड करता है कि जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो, जिस भाई पर तुम अपना पूरा राज्य ठुकरा दिए हो, उसकी बातों का भी तो ध्यान रखो। तो जो है भरत जी राम जी के चरण में जाते हैं और वहाँ उनसे बोलते हैं कि भैया मुझे माफ़ कीजिए और अयोध्या चलिए। तो राम जी भरत जी को समझाते हैं और समझाते हुए बोलते हैं उनसे कि देखो भरत, हमने राज्य छोड़ा है पिताजी के वचनों को निभाने के लिए, और उस वचन के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई और उस वचन को न निभाया जाए तो वो आकाश में या स्वर्ग में बैठे हुए ये देखेंगे कि हमारा पुत्र जो है, जिस वचन के लिए वो घर छोड़ा था, जिस वचन के लिए हमने प्राण त्याग दिए, उसके लिए वो वहाँ से देखेंगे हमारी यहाँ की जितनी भी प्रकृतियाँ हैं, तो क्या कहेंगी। तो राजा वो क्या बोलते हैं, भरत जी बोलते हैं कि क्या भैया, मेरे मतलब प्रेम का, स्नेह का यही तो वहाँ पे राजा राम जी बोलते हैं कि ऐसा है कि प्रेम किए हो तो बिन